हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ डेड इंडियन फुटबॉल। जी हाँ दोस्तों, और डेड तो पहले ही हो चुका था। अब साला वो जो आत्मा है ना इंडियन फुटबॉल का, वो इधर उधर भटक रहा है। और वो इंडियन फुटबॉल फैंस को भाई ऐसे ट्रॉमा अभी भी दे रहा है कि भाई फैंस भी लाइक भाई अब तो भाई बस करो यार। मतलब हमने अफगानिस्तान से हार झेल लिया, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 3 में नहीं जा पाए। हमने एशियन कप का वो थर्ड क्लास परफॉर्मेंस देख लिया कि जहाँ पे हम एक गोल नहीं मार पाए। हमने पूरा लीग फुटबॉल बर्बाद होते हुए देख लिया। हमने एशियन कप इवन क्वालिफाई नहीं किया, वो भी जैसे तैसे करके आप बोल सकते कि डाइजेस्ट कर लिया। बट इंडियन फुटबॉल की आत्मा ने बोला भाई नहीं 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 नहीं, अभी भी एक और चीज़ बची है, एंड वो है भाई बांग्लादेश के सामने तुमको भाई हरवाएंगे, तब तुमको पता चलेगा कि भाई सच में इंडियन फुटबॉल का डेथ हो चुका है। एंड आई थिंक अब किसी को भी स्लाइटेस्ट जो एक परसेंट भी किसी को डाउट था, वो भी अब नहीं होना चाहिए। एंड ये फैंस से ज़्यादा भाई ये जो इंडियन फुटबॉल को रन करने वाले स्टेक होल्डर्स है, ये एफ क्लब्स, कोचिस, प्लेयर्स, इन सब के लिए भाई ये वेकअप कॉल होना चाहिए कि इंडियन फुटबॉल की हालत आप सब ने मिल के कैसे बर्बाद की है। मिल के मैं बोलूँगा, ये दिस इज़ नॉट दी एनी सिंगल पर्सनस फेलियर, ये पूरे इकोसिस्टम का फेलियर है। एंड मैंने देखा आफ्टर द मैच देयर आर सो मेनी रिएक्शन। कोई लोग बोल रहा है नेशनल टीम को शट डाउन कर दो। कर देना चाहिए भाई, कर देना चाहिए। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नेशनल टीम अगर आपका भाई बांग्लादेश के सामने भी हालत ये होना है? व्हाट्स द पॉइंट? कर दो भाई शट डाउन नेशनल टीम। कर, आपकी लीग तो हो ही नहीं रही है, लीग करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। वाई शुड बी देयर इज़ अ टॉप लीग? भाई जिनको फुटबॉल इंडिया में खेलना है खेलते रहे भाई, स्टेट लेवल पे अपने 7 असाइड, कैप टूर्नामेंट, छोटे मोटे जो बाकी स्टेट लेवल के टूर्नामेंट होते हैं खेलते रहो भाई। फुटबॉल हमें क्यों खेलना है? ऐसे ही आपको बेइज्जती करवानी है, कोई मतलब नहीं है। सही है वो बात। कोई यहाँ पे कोच को ब्लेम कर रहा है, बनता है भाई, इनकम्पिटेंसी उसकी भी दिखी बांग्लादेश जैसी टीमों के सामने भी। इफ़ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ ए यू कैन से कि गेम प्ले, व्हाट टू से, कोई प्लेयर को ब्लेम कर रहा है कि भाई अंडर 23 प्लेयर को डाल दो। ये जो आपके सीनियर प्लेयर्स है सारे थर्ड क्लास है। सेकंड हाफ में मोहम्मद सनन का वो थोड़ा सा हमें फ्लैशेस भी दिखा, तो उससे और ज़्यादा फैंस को लगा कि भाई अंडर 23 प्लेयर को डालना चाहिए, करना चाहिए। बट बाई जस्ट चेंजिंग द प्लेयर्स, बाई जस्ट चेंजिंग द कोच बात नहीं बनेगी। यू नीड ए फुल रिसेट ऑफ नेशनल टीम। यानी मैंने पहले भी बोला हुआ है, आप जब तक नए लोगों को, कॉम्पिटेंट लोगों को विथ फ्रेश आइडियाज़ सेटअप में नहीं लाएंगे एट ऑल लेवल्स, आपकी चीज़ें भाई यहाँ पे चेंज होने वाली नहीं है। सेम गोज़ फॉर द लीग। यहाँ पे अभी आप अंडर 23 प्लेयर को बोल रहे हो कि इनको डालो इनको डालो, बट यही अगर आपका ऐसे ही भाई आगे मान जी कि ISL लीग चलता रहा, इन्फ्लेटेड मार्केट आपका बना रहा, तो यही आपके अंडर 23 प्लेयर्स 3 साल बाद जब वो भी सीनियर बन जाएंगे, तब उनमें भी भाई वही आप बोल सकते कि दिमाग में आ जाएगा कि भाई हमारे भरोसे ही भाई नेशनल टीम चल रही है, हम ही सबसे हाईएस्ट अर्न है। तो उनमें भी फिर वो यहाँ पे आप बोल सकते कि एक ऐसा मन में आ जाएगा कि भाई वाई वुड वी पुट एफर्ट्स फॉर नेशनल टीम, हमें ISL से पैसा मिल ही रहा है। यू नीड ए सिस्टम रिसेट कि जहाँ पे इट्स मोर अबाउट दी कॉमन गोल ऑफ इंडियन फुटबॉल डेवलपमेंट विथ बेटर स्काउटिंग, बेटर कोचिंग, better national team, you can say कि overall environment. Same goes for AFF, same goes for the league. Without that, why it just you are fixing the one of the things, and उससे भाई आपको ओवरऑल आउटकम नहीं मिलेगा। सपोज कीजिए अभी ISL आपका हो भी जाता है, उससे आपके भाई नेशनल टीम को क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा भाई। आपके प्लेयर वैसे ही, जैसे मैंने बोला कि इन्फ्लेटेड मार्केट में उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगा। कोई मतलब सोशल मीडिया पे बोल रहा है कि भाई प्लेयर भी ऐसे क्रिटिसिज्म से वो हो गए हैं, मतलब फालतूगिरी की कोई हद नहीं है भाई। सोशल मीडिया पे अभी देखेंगे आप, फालतूगिरी की कोई हद नहीं है, ऐसी चीज़ें चल रही है भाई। कोई इसको ब्लेम कर रहा है, कोई इसको ब्लेम कर रहा है, एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल भाई। ये सिचुएशन कोई एक बंदे की वजह से नहीं हुआ है, ये सबके फेलियर की वजह से हुआ है। उसमें आपका नेशनल टीम का कोच भी आ गया, प्लेयर्स भी आ गए, AFF भी आ गया, क्लब्स भी आ गए, एकेडमीज भी आ गए, आपके ग्रास रूट यूथ लेवल के कोचेस भी आ गए, सब कुछ आ गया भाई। तभी यह हालत ओवरऑल इंडियन फुटबॉल का हुआ है। एंड नेशनल टीम इज़ योर पिनेकल ऑफ द होल इकोसिस्टम। आप नेशनल टीम आपकी एक आईना है, क्योंकि वहाँ पे जो फेलियर होता है दैट रिफ्लेक्ट्स थ्रू होल योर सिस्टम। सो
इसका एक ही रास्ता है, यू नीड ए रीसेट एट एवरी लेवल, एट लीग, एट नेशनल टीम, एट एआईएफएफ। बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन फुटबॉल एक ऐसी, आप बोल सकते हैं कि एंटिटी है कि जो भाई गलतियों से सीखता नहीं है। अदरवाइज क्या होता है कि जब भी आप किसी क्राइसिस में आते हो तो एक पॉजिटिव चीज़ जो उसमें होती है वो ये होती है कि इट गिव्स यू अ चांस टू स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश, फ्रॉम ज़ीरो। बट इंडियन फुटबॉल बोलता है भाई नहीं, हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम उन गलतियों को फिर से रिपीट करेंगे। ये है इंडियन फुटबॉल एंड उनके जो इकोसिस्टम में लोग हैं जो रन कर रहे हैं सिस्टम को, उनका मेंटालिटी। नहीं भाई, हम गलतियों को मिस्टेक करेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है, चीज़ें जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। सो ये हालत है। सामने आपने देख लिया अभी बांग्लादेश ने भी, भले ही चाहे वो एशियन कप से बाहर हो गए हो, लेकिन उनका सेलिब्रेशन आप देखिए एंड जिस तरह का उन्होंने पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था फॉर दिस मैच, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। एंड हमजा चौधरी जैसे प्लेयर का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए भाई, सिंगल हैंडेडली भाई उसने जिस तरह से कल के मैच में, चाहे वो अटैक हो चाहे डिफेंस हो, एवरीवेयर ही वॉज दी प्लेयर की जो भाई यहाँ पे उस टीम को एक आप बोल सकते कि लीड कर रहे थे। सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ इंडियन फुटबॉल। आई डोंट थिंक सो कि अब ज़्यादा कुछ इंडियन फुटबॉल में कहने जैसा बचा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे आगे भी ज़्यादा कुछ अगर चीज़ें इसी तरह से ऐसे ही लोग रन करते रहे तो चेंज होने के भी चांसेस बहुत कम है। अदरवाइज दिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप नवंबर मंथ में हो, अब आपको स्ट्रेट अवे मार्च में मैच खेलना है, सो यू कैन चेंज होल सेटअप ऑफ नेशनल टीम फ्रॉम कोच टू असिस्टेंट कोच टू एवरीवन, स्काउटिंग से लेके पूरा आपको नेशनल टीम का सेटअप चेंज करना चाहिए। एएफएफ में भी बड़े चेंजेस होने चाहिए एंड लीग भी आप एक ऐसे मॉडल के साथ लेके आओ कि जहाँ पे ये जो पूरा इन्फ्लेटेड बबल आपने क्रिएट किया है उसको आप ब्रेक कर पाए एंड इन टर्म्स ऑफ द मोर कॉम्पिटिटिवनेस, मोर मेरिट बेसिस आप चीज़ों को यहाँ पे लीग में इंक्लूड कर पाए। बट आई थिंक chances of happening that is very very less. So that is Indian football for you. Now coming back to the जो आगे होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। वो है यहाँ पे आईएसएल की कल मीटिंग हुई थी, फिर से भाई मीटिंग एआईएफएफ खेल रहा है एंड अगेन वहाँ पे भाई कल्याण चौबे के पास एज सच जो उन्होंने प्रीवियस ऑनलाइन मीटिंग में बोला था वही चीज़ें बोली कि 6 महीने में हम लीग करवा देंगे, कैसे भी करके कर सकते हैं। क्लब से पूछा भाई तुम्हारा आइडिया बताओ, क्लब ने बोला भाई तुम पहले एल नागेश्वर राव का हमको रिपोर्ट दिखाओ, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। उन्होंने बोला हम कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो बस बात वही तक हुई। ब्रॉडकास्टर के तौर पर भाई बोला गया कि भाई दूरदर्शन पर कर दे तो कैसा रहेगा। क्लब्स भी बोलेगा भाई हम ओनर से बात कर लेते हैं, ओनर्स बोलेंगे भाई थैंक यू वेरी मच, फिर हम चलते हैं। सो बस यही हुआ है मीटिंग में, और कोई आउटकम आया नहीं है और वो एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि को यहाँ पे एएफएफ बोल रहा है कि भाई मैटर कोर्ट में है, तो भाई फिर क्यों तुम मीटिंग बुला रहे हो? अगर तुम्हारे हाथ में कोई चीज़ ही नहीं है, तुम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, वाई आर यू कॉलिंग द मीटिंग भाई? सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम लीग को करने के लिए यहाँ पे एफर्ट डाल रहे हैं। एफर्ट ऐसे कि जिसमें भाई कोई आपके पास ऑथोरिटी ही नहीं है या फिर कोई आइडिया ही नहीं है। तुम क्लब से पूछ रहे हो कि भाई तुम क्या चाहते हो, अब क्या करें भाई, ऐसे चल रहा है सिस्टम। तो ये है आपका लीग का हालत, होना ही नहीं चाहिए भाई। ऐसे लीग करके क्या फ़ायदा है भाई आपका? भाई बंद करो भाई, ये सारा जो नाटक चल रहा है इसको बंद करो यार, इसका कोई मतलब नहीं बनता भाई। ये फालतूगिरी आपकी जो सारी है वो बंद कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद भाई अंडर 23 का भी कल मैच था, वो भी 1-0 से हार गए थाईलैंड से। पहला मैच 4-0 से हारे थे, कल 1-0 से हारे। रिपोर्ट से बता रहे हैं कि भाई उन्होंने एक अच्छी फाइट पुटअप की कल के मैच में कंपेयर टू फर्स्ट मैच। कल का मैच ब्रॉडकास्ट हुआ नहीं था तो वी डोंट नो कि भाई कैसी फाइट यहाँ पे दे पाया है, बट 1-0 से हारे, ठीक है। अंडर 23 इज़ दी ओनली टीम की जहाँ से फैंस को थोड़ा सा उम्मीद है। सो देखते हैं आगे किस तरह से उनको मैचेस मिलते हैं। लास्ट में बात करते हैं भाई वुमेंस टीम के बारे में। तो वुमेंस टीम भी भाई यहाँ पे जो ये अपकमिंग फीफा विंडो है 24 नवंबर से, उसमें भाई यूरोप में जाके कपल ऑफ मैचेस खेलेगी, जिसमें कोसोवो के साथ वो मैचेस खेलने वाली है एंड आई थिंक नॉर्थ मैसेडोनिया, उनके साथ उनके मैचेस अरेंज किए गए हैं। एक आध आई थिंक वहाँ के लोकल क्लब के साथ भी वो फ्रेंडली मैच खेलेंगे। सो 2-3 मैच का अरेंजमेंट एएफएफ ने इस अपकमिंग फीफा विंडो में वुमेंस नेशनल टीम के लिए किया है। लेट होप्स ऑफ मेंस फुटबॉल का तो हमारा हालत बिल्कुल ख़त्म, मतलब आप बोल सकते हैं कि डेड है, बट वुमेंस फुटबॉल में देयर इज़ ए लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटी, कि जिसको भाई एएफएफ अगर ढंग से मैनेज करेगा तो वुमेंस फुटबॉल में कुछ हम अचीव कर सकते हैं। बट वहाँ पे भी उन्होंने आईडब्ल्यूएल उनके रिगार्डिंग तो अभी तक बेड़ा गर्क ही किया है। सो लेट होप्स हो कि वहाँ पे चीज़ों को बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए देखे।
बाकी भाई साफ ने लास्ट में भाई यहाँ पे कल अपने आप को रिब्रांड किया है, एक अपना जो नया लोगो और एक आइडेंटिटी ब्रांडिंग है उसको उन्होंने लॉन्च किया है। बट साफ को भी भाई शर्म आनी चाहिए, साफ में जो भी लोग हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में उनको शर्म आनी चाहिए कि भाई साउथ एशिया से एक भी टीम एशियन कप क्वालिफाई नहीं कर पाया है। इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात उनके लिए होनी नहीं चाहिए। लोगो वोगो ब्रांडिंग ब्रांडिंग कर लो, सही बात है, बट क्रिएट मोर टूर्नामेंट्स फॉर साफ रीजन, ताकि भाई जो साफ के कंट्रीज है वो और ज़्यादा बेटर एशियन लेवल टूर्नामेंट में एंड क्वालिफायर्स में कर पाएँ। आप देखिए आसियान के कितने सारे कंट्रीज एशियन कप के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, काफा के कंट्रीज आप देखिए इवन वर्ल्ड कप तक जा रहे हैं। सो साफ एज ए रीजन को भी ये सोचने वाली बात है। बट वहाँ पे भी भाई जैसे EFF में क्लाउंस की कमी नहीं है, वैसे ही साफ में भी जो बंदे हैं उसमें कोई क्लाउंस की कमी है नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। ज़्यादा कुछ यहाँ पे अब बोलने लायक है भी नहीं इंडियन फुटबॉल में। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।